हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है जब्लॉन्स्की डायग्राम। ये जब्लॉन्स्की डायग्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट से उठकर किसी एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज नोन एज फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल। फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया है और वो माइग्रेट कर गया किसी और एनर्जी लेवल पे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो तभी वो मॉलिक्यूल वापस से अपनी स्टेबलाइज्ड कंडीशन में आता है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जब्लॉन्स्की डायग्राम को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे होता है। ग्राउंड स्टेट हमने लास्ट वीडियो में भी कंसीडर किया था कि S0 होती है, ठीक है, कंफर्म किया था ये। तो S0 जो है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, माइग्रेट होके किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जाएगा। सपोज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल को प्रोवाइड की, ठीक है। मॉलिक्यूल ने h अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है। h एब्जॉर्ब करने के बाद that may be that particular molecule, electron of that molecule is migrated towards this position और towards this position। किसी भी एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं, S1 पे भी जा सकते हैं और S2 पे भी। S1 क्या है, सिंगलेट का फर्स्ट एनर्जी लेवल, और S2 जो है वो सिंगलेट का सेकेंड एनर्जी लेवल है। अब क्या है ना कि ये जो S1, S2, S3 जो हमने लेवल्स लिखे हैं, दीज आर द रोटेशनल लेवल। इनके बीच में कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। इनके बीच में कहीं कहीं पे जो होते हैं छोटे छोटे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, जिनको हमने यहाँ पे ब्लू लाइंस से बनाया है। दीज आर द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन जब एक बार एक्साइट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जब एनर्जी गेन करता है तो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, ठीक है, एनर्जी को लूज़ करता है। तो ये जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है h अमाउंट की, उसको लूज़ करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। अब फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही उसने h एब्जॉर्ब किया, उसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं जिसके थ्रू वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। एक रेडिएशन, तो हम उसे कहेंगे रेडिएटिव प्रोसेस, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ठीक है, नॉन रेडिएटिव। सो या तो मॉलिक्यूल रेडिएट करेगा, यानी कि जो उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया है उसके रिगार्डिंग वो फोटोन ही एमिट करेगा, ठीक है। वो रेडिएशन एमिट करेगा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, ठीक है। जितनी भी वेवलेंथ की उसने एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की होगी, उससे कम की वो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करेगा। अब रेडिएटिव प्रोसेस बेसिकली दो तरह की होती हैं। दो रेडिएटिव प्रोसेस है हमारे पास, एक है फ्लोरेसेंस और एक है फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस पे आप चाहें तो डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। डिटेल वीडियो हमारे फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के टॉपिक की अलग से बनी हुई है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग टाइप ऑफ फिनोमिना, ठीक है। तो अब दूसरे नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस में आता है इंटरनल क्रॉसिंग या इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC एंड वाइब्रेशनल कैस्केड VC, ठीक है, VC। अब ये जो प्रोसेसेस हमने लिखी यहाँ पे रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव, इन प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे अब इस डायग्राम में, ठीक है। फिर मैं इनकी फुल फॉर्म और इनके मीनिंग भी बताऊंगी। सो दिस इज़ द T1 स्टेट।
ठीक है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो अपनी एच अमाउंट लेके स्ट्राइक करके ऊपर तो चला गया, ठीक है, एच अमाउंट लिया उसने और वो माइग्रेट कर गया टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, एच न्यू से। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे वापस आएगा अपने ग्राउंड स्टेट तक, वापस उसे ग्राउंड स्टेट तक ही आना है। सो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मूव कर गया, तो यहाँ से जब वो S2 से S1 पे आता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन। अगर वो अपने ही वाइब्रेशनल लेवल में धीरे धीरे एनर्जी छोड़ता हुआ आता है, इट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल कैस्केड। ये वाले क्या है, ये सब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं, ठीक है, दीज आर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। 0 आप इन नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। सो अगर इन्हीं वाइब्रेशनल लेवल पे 1 बाय 1 स्टेप वाइज उतरेगा तो हम इसे कहेंगे वाइब्रेशनल कैस्केड। अगर एक एक्साइटेड सिंगलेट लेवल से S2 से S1 पे आएगा तो हम इसे कहेंगे इंटरनल क्रॉसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही S1 पे आने के बाद फिर वो नीचे आता है, तो यहाँ से जब डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स S0, तो इसको हम कहेंगे फ्लोरेसेंस, दिस इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये फिनोमिना रेडिएटिव है, फ्लोरेसेंस इज अ रेडिएटिव फिनोमिना, ठीक है। अब फ्लोरेसेंस के अलावा अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन जो भी माइग्रेट होके गया है वो अगर S2 से S1 पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ से S1 से ये हमारा ट्रिपलेट एनर्जी लेवल है। इन द लास्ट वीडियो हमने सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट को डिस्कस किया था, तो स्पिन कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना स्पिन कन्वर्ट करके ट्रिपलेट एनर्जी लेवल पे आता है तो हम इसको कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसेस। सिस्टम चेंज हुआ ना, क्योंकि सिंगलेट सिस्टम से ट्रिपलेट सिस्टम पे आया, ट्रिपलेट सिस्टम पे आया, तो क्या होगा यहाँ पे सिस्टम चेंज होने की वजह से हम इसे कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बाद जब ये T1 पे यानी कि ट्रिपलेट के एनर्जी लेवल पे पहुँचेगा, यहाँ से भी ये वापस कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि T0 तो कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है, S0 इज़ द ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ से भी ये ग्राउंड स्टेट आएगा। तो ग्राउंड स्टेट आने के लिए इसको यहाँ से आने के लिए फिर से रेडिएटिव फिनोमिना होगा जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। सो आई थॉट आपने जितने भी टर्म थे वो सारे के सारे समझ लिए हैं। फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों फिनोमिना जो है वो क्या है, S1 से S0 पे आना, दिस इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस, और T1 से S0 पे आना, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। दीज आर, अब ये दोनों फिनोमिना जो है रेडिएटिव है, यानी कि इन्हीं दोनों फिनोमिना में क्या होता है, रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन एमिट होती है। दूसरी तरफ IC, ISC और VC, ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन मतलब S2 से S1, S3 से S2, S2 से S1, S1 से S0, इसको हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। S1 से S0 के टाइम पे जब इंटरनल कन्वर्जन होता है दैट इज़ नोन एज फ्लोरेसेंस, ठीक है। अगर इसके अंदर के वाइब्रेशनल लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड अपनी एनर्जी रिलीज करता हुआ नीचे उतरेगा, तो उसको हम कहेंगे वाइब्रेशनल कैस्केड, ठीक है, वाइब्रेशनल कैस्केड। ये भी एक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। और अगर सिंगलेट के एनर्जी लेवल से अगर ट्रिपलेट पे जाता है तो हम इसको कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। सो दीज आर द 3 टर्म्स, नॉन रेडिएटिव एंड 2 टर्म्स रेडिएटिव। फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, ठीक है, जबलॉन्स्की डायग्राम की। जब हम किसी एक्साइटेड मॉलिक्यूल के फेट की बात करते हैं तो फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस का यूज़ जो है वो बहुत ह्यूज है, ठीक है, डिवाइडर से लेके इंडस्ट्री तक सब जगह पर फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस का यूज़ होता है। सो हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। सो आई थॉट दिस इज सफिशिएंट नाउ अबाउट जबलॉन्स्की डायग्राम।
ठीक है, अब हम वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with the next topic of photochemistry. Till then, keep watching GS Academy and subscribe us.